हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के। हालेलुया। क्या आप हाथ उठा सकते हैं? क्या अपने हाथों को लाए हैं? तो हम इस हाथों को लेकर प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। अगर जिन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं, हालेलुया। जो लाए हम प्रभु को महिमा देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर से बढ़कर और कोई नहीं। हालेलुया। वही सारा महिमा, आदर और गौरव के वही योग्य है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके वचन में कोई भी, हालेलुया, अब उसके वचन में भी कोई गलती को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उसका वचन पवित्र है। हालेलुया। उसका वचन पवित्र आत्मा से, हालेलुया, परमेश्वर के दासों ने लिखा है। परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरणा किया करके बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है उसके वचन के खिलाफ नहीं काम करता, लेकिन उसके वचन के जरिए ही वो काम करता है। हालेलुया। अगर कोई भी अगर वचन उठाते हैं, हालेलुया, हम आशीष के वचन को उठाते हैं और घोषणा करने लगते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? उन जो हमने जो घोषणा किया वचन को लेकर, वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आता है। क्या? कितना गुना? 100 गुना फल लाता है। जब अगर हम उसके वचन को बोलते हैं, घोषणा करते हैं, क्लेम करते हैं, हाँ, हालेलुया, उसके वचन का दिन रात वचन बाइबल में यहोशुआ से परमेश्वर ने क्या काम, सभी को पता है क्या काम परमेश्वर ने किस वचन पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। ताकि तू हर काम में क्या हो जाए? सफल पाए और तू प्रभावशाली हो। हालेलुया। मूसा के बाद परमेश्वर ने किसको चुना? यहोशुआ को। हालेलुया। और यहोशुआ को एक लीडर के समान परमेश्वर ने उसे तैयार किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कमजोरों को उठाता है। हालेलुया। उसका बाइबल हमें वचन बताता है कि परमेश्वर कमजोरों को, बलहीनों को, पापियों को, हालेलुया, ऐसे सारे जो तुच्छ हैं, जिनको कोई लोग पूछते नहीं, ऐसे लोगों का हमारा परमेश्वर क्या करता है? आदर करता है। हालेलुया। हम भी एक समय कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमारे सभी के ऊपर दया किया। किया कि नहीं? परमेश्वर आपके ऊपर दया किया है। क्या आप हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष दिया है? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उन्नति किया है, आपको बढ़ोतरी दिया है। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर के जैसा इस दुनिया में ढूंढने का तो भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति के साथ एक मामा है, हमारे इधर काम करता है, वो, हालेलुया, वो मुझसे हमेशा वाद करते रहते हैं। हालेलुया। वो बोलता है कि तुम यीशु को क्यों मानते हो? यीशु में क्यों है? मैंने बोला कि देखो, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। आप भी विश्वास करो, आपको भी परमेश्वर क्या करेगा? उद्धार करेगा। आपका भी जीवन में प्रभु आशीष को लेकर आएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। मेरी पत्नी भी है कि तुम्हारे जैसे ही चर्च में जाती है। मैं बोला कि तुम्हारा औरत को अक्ल है, लेकिन तुमको अक्ल नहीं आएगी। हालेलुया। तुम्हारा औरत सुधर गई, लेकिन तुम कभी सुधरेगा? मैं बोला। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर जो है हम जैसे को, हालेलुया, मूर्खों को क्या करता है? चुनता है और उसके महिमा का काबिल वो हमें बनाता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब इस समय गवाही का अगर कोई गवाही लेकर आए तो हम गवाही दे सकते हैं। कभी कभी हम इतवार को, रविवार को गवाही नहीं दे पाते हैं, तो इस गुरुवार के दिन में भी आप गवाही दे सकते हैं, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग? नहीं? तो आइए। परमेश्वर आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इस कलीसिया के सभी परिवार के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है, उसकी सेवा कभी रुकती नहीं है, और उसकी सेवा के जरिए हम चंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब पहले से पता था कि हर गुरुवार को हीलिंग सर्विस होती है, बस टाइम चाहिए था, जो परमेश्वर ने वो मुझे मौका दिया इस कलीसिया में आकर समय निकाले परमेश्वर के साथ में होकर, और बहुत सारी बातों को सीखकर मैं अपने जीवन में सीखूँ परमेश्वर और आगे बढ़ूँ। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मुझे लेके आया उसी ने, और मैं बहुत ही खुशी के साथ आया हूँ, वो आनंद के साथ आया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
और वो है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कभी कभी हम लोग पब्लिक के भीड़ में हम लोग गवाही नहीं दे पाते, डर जाते हैं, तो यहाँ पर कम है पब्लिक अभी, हालेलुया। तो आप यहाँ पर निडरता के साथ में, धैर्य के साथ में आप धन्यवाद और गवाही दे सकते हैं। तो नहीं तो परमेश्वर के दास के हाथ में देके जो वचन में अगुवाई करें। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए जो वचन में अगुवाई करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. सभी को जय मसीह। क्या praise the Lord बोल सकते हैं? Praise the Lord. Amen. चलिए पड़ोस में जो भी है उनको भी हाथ मिलाएं, praise the Lord बोले, है ना? Praise the Lord बोल के उनका स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Thank you, Jesus. Amen. प्रभु भला है, प्रभु महान है। God is good all the time. है ना? परमेश्वर का वचन भी पावरफुल है, सामर्थ्यशाली है। Amen. जो लोग परमेश्वर के पास में आए वे आशीषित होकर गए। बाइबल कहता है 10 कोढ़ी लोग यीशु के पास में आए और 10 के 10 कोढ़ी भी क्या हो गए? यीशु मसीह के पास आने के बाद में क्या हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया। और लेकिन 10 कोढ़ी में से कितने लोगों ने आया उसको धन्यवाद देने के लिए? एक ही व्यक्ति ने धन्यवाद दिया, वो भी अन्य जाति का व्यक्ति ने धन्यवाद दिया। और जो 9 लोग थे वे यहूदी थे, परंतु उन्होंने आकर धन्यवाद नहीं दिया। हमें क्या दुर्भाग्यवश है कि अन्य जाति लोग धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को, और जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के लोग धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। हमें तो हमने भी जब जब मौका मिलता है, हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं, जब जब हमको मौका मिलता है हम तब आकर परमेश्वर को हमने क्या करना है? धन्यवाद के अर्पण को यहाँ पर चढ़ाना है। गुरुवार को समय तो गुरुवार को आइए, शनिवार को समय तो शनिवार को आइए, संडे है तो संडे आइए, गुरुवार है ना। जब जब मौका मिलता है तब तक चूकने का नहीं और प्रभु को धन्यवाद देने का। हमसे बेहतर अन्य जाति लोग कर रहे हैं, उससे डबल बेहतर हम लोग ने करना चाहिए। हमें जैसा भाई रॉबर्ट ने भी गवाही दिया कि वे कई दिनों से आना चाहते थे और परमेश्वर ने उनको समय दिया और वो आकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आमीन। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? Yes. जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आमीन। चलिए हम वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे। खुदावन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के गुरुवार की सभा के लिए पिताजी। प्रभु हम यहाँ पर अकेले नहीं बल्कि आप हमारे साथ में हैं परमेश्वर। प्रभु हमें विश्वास है आप अपने वचन के पक्के हैं और प्रभु इस समय हम आपको अर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा आप चलाइएगा अब से लेकर अंत तक। प्रभु जी आप अपने लोगों से बातें करेगा। आप जब बात करते हैं तो आपका एक एक शब्द हमारे लिए कितना कीमती और बहुमूल्य है। आप जब बोलते हैं पृथ्वी पिघल जाती है। आप जब बोलते हैं आपकी वाणी को सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। प्रभु आपका वचन पैरों के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजियाला है। और यदि आज हम जिस अंधकार में हैं वहाँ पर प्रकाश आए आपके वचन के द्वारा पिताजी। प्रभु आज हम निर्बल में आए तो हैं, कमजोर में आए तो हैं, लेकिन हम यहाँ से बलवंत होकर जाएंगे। आपका वचन कहता है कि प्रभु की शक्ति में तू बलवंत होता जा। आपने कहा प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु का आनंद मेरे लिए ताकत है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आज अपने लहू से हम सभी को ढांक दीजिएगा पिताजी। जो भी पाप हमने किए हैं, गुनाह किए हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं पिताजी। और पवित्रता से शोभायमान होकर हम तेरी उपस्थिति में हाजिर होते हैं पिताजी।
धन्यवाद बोलते हैं। आगे का समय आपको सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। आमेन आमेन हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारों, आज की शाम हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और परमेश्वर के वचन में हम व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण की किताब में जाएंगे। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी जूना करार है। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और 18 वचन की ओर देखेंगे आज की शाम। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और 18 वचन की ओर हम क्या करेंगे, गौर करेंगे। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी ओल्ड टेस्टमेंट में है ड्यूट्रोनॉमी, और 8th चैप्टर एंड वर्स 18 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे। 18 चलिए पढ़ेंगे। पेज नंबर 226 पेज नंबर है, 226 पेज नंबर में मिलेगा आपको 8वां अध्याय के 18वां वचन पढ़ेंगे। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। एक बार हम फिर से एक लाइन को वापस से पढ़ेंगे, वापस से 18वां वचन को पढ़िएगा एक लाइन वापस से। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। क्या लिखा गया है? अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करना? स्मरण रखना। क्यों स्मरण रखना है? लिखा है क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की। क्या लिखा है? वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है। हाँ, क्या लिखा है? वो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, और इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। मैन हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर लिखा है कि परंतु तू अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण रखना। क्या रखना? किसको स्मरण रखने के लिए बोल रहा है? किसको स्मरण रखने के लिए बोल रहा है बाइबल? तू अपने प्रभु परमेश्वर को क्या करना? स्मरण रखना। बोली स्मरण रखना। स्मरण। बाजुले को बोलो प्रभु परमेश्वर को स्मरण रखना। रिमेंबर द लॉर्ड गॉड, है ना। एक बार हम जरूर इस विषय के ऊपर बात करेंगे। एक अलग विषय होगा, जब मैं गुरुवार को कभी प्रचार करूंगा तो इस विषय के ऊपर भी बात करूंगा कि रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड, है ना। ये वचन का नाम होगा, ये मेरा टाइटल होगा कि परमेश्वर को याद करना, स्मरण करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है अपने परमेश्वर को स्मरण रख। हालेलुया। क्यों स्मरण रखने के लिए? लिखा है कि वही तुझे संपत्ति प्राप्त करने का। क्या प्राप्त करने का? बोलिए संपत्ति प्राप्त करने का। बोलिए धन प्राप्त करने का। क्या प्राप्त करने का? धन प्राप्त कर। कितने लोगों को धन प्राप्त करना है? धन चाहिए कितने लोगों को? बाकी लोगों को नहीं चाहिए। और क्या बोलता है? धन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? तुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आप अपने तरीके से धन कमाने को सोचोगे तो नहीं मिलेगा। लिखा है कि वो तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ बांधी थी वह पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। यहाँ पर इस वचन के अंदर 3 विषय हमको मिलता है सीखने के लिए, जो हम लोग आने वाले समय में इसके ऊपर 3 बात करेंगे। एक तो कवनेंट वेल्थ बोलते हैं, कवनेंट वेल्थ यानी वाचा का धन, एक अलग विषय होगा जब मैं उसके ऊपर सिखाऊंगा। दूसरा, इस विषय के ऊपर मैं रिमेंबर द लॉर्ड गॉड यानी परमेश्वर को स्मरण करना, इस विषय के ऊपर भी हम आने वाले समय पर बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको इस वचन के अंदर ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ वो लिखा है अपने परमेश्वर को स्मरण रख, क्योंकि वह तुझे क्या देता है? धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। बोलिए सामर्थ्य देता है। बोलिए सामर्थ्य देता है। जोर से बोलिए सामर्थ्य देता है। हाँ, बाजुले को बोलो परमेश्वर सामर्थ्य देता है। परमेश्वर क्या देता है?
सामर्थ्य। उधर इंग्लिश में लिखा है रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड बिकॉज ही इज द ओनली वन हु गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ, ही इज द ओनली वन हु गिव्स यू पावर टू बी अ सक्सेसफुल, ही इज द ओनली वन हु गिव्स यू पावर टू बी अ प्रॉस्पेरस मैन। है ना, परमेश्वर क्या करता है, वो तुझे क्या देता है, पावर देता है, वो सामर्थ्य देता है, सक्सेस होने के लिए, यशस्वी होने के लिए वो तुझे क्या देता है, सामर्थ्य देता है। और वो तुझे क्या देता है, ताकत देता है ना, उन्नति प्राप्त करने के लिए और सफलता होने के लिए। एक बार फिर से बोलो सामर्थ्य, बाजू को बोलो सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य देता है, पावर देता है। क्या देता है, पावर। मेरे प्यारो, जब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था Remember the Lord your God because He is the only one who gives you power. He is the only one who gives you power. तो मैं उसको इब्रानी में जाकर उसको ढूंढना चालू किया। मैंने इब्रानी भाषा में पावर का क्या मतलब होता है, पावर का क्या मतलब, उसको मैंने सोचने की वहां पर ढूंढना चालू किया। जब इब्रानी भाषा में पावर को लिखा गया कोहा करके बोलते हैं, कोहो करके, क्या प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं पता कि क्या उच्चारण करते हैं, कोह करके लिखा गया है, KOAH करके। अब कोह का क्या मतलब होता है, पावर, यानी पावर को कोह बोलते हैं इब्रानी भाषा में। अब वो कोह का मतलब होता है स्ट्रेंथ होता है, और एक होता है पावर, और एक होता है माइटी, और एक होता है ना फोर्स। यानी स्ट्रेंथ का मतलब होता है सामर्थ्य, और पावर का मतलब होता है यानी वो ताकत देता है। माइटी का मतलब होता है वो पराक्रमी है। और एक और लिखा है एबिलिटी का मतलब है क्षमता देता है, और एक और लिखा है फोर्स का मतलब है बल देता है। तो 4-5 मतलब है पावर का। हमारा परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, हमारा परमेश्वर आपको ताकत देता है, हमारा परमेश्वर आपको बल देता है, हमारा परमेश्वर आपको क्षमता देता है, और हमारा परमेश्वर आपको क्या देता है, पराक्रमी बनाता है। आपको पराक्रमी, माइटी वॉरियर, पराक्रमी योद्धा बनाता है आपको वो। हालेलुया, जितने सुन रहे बोले हालेलुया। तो आज की शाम, आज जो हम वचन सुन रहे हैं, वो वचन का मैंने नाम दिया है द पावर ऑफ गॉड। आज वो वचन का टॉपिक है, इसका टाइटल है आज के वचन का द पावर ऑफ गॉड। बोलिए पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ। किसकी? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति। हालेलुया। चलिए अभी हम थोड़ा वचन को शुरू करते हैं। तो हमारा परमेश्वर क्या देता है, वो पावर देता है, सामर्थ देता है, ताकत देता है, पराक्रमी देता है, पराक्रम, बल देता है, वो क्षमता देता है आपको। हालेलुया, ताकत देता है आपको। क्या आप ताकतवर हैं? क्या आप ताकतवर हैं? क्या आप सामर्थशाली हैं? क्या आप बलवान हैं? क्या आप क्षमता है, पराक्रमी है? हालेलुया। क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप ताकत है ना, अगर आपके पास में ताकत है, हालेलुया, तो वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। और यहाँ पर बाइबल लिखा है कि वो ताकत देता है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या सच में आप ताकतवर हैं? आप सामर्थशाली हैं? अपने आप के अंदर फील कर रहे हैं कि मैं सामर्थ से भरा हूं, बल से भरा हूं, पराक्रमी हूं? मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे कमजोर दिखाई देते हैं। आज मसीह लोग भी मुझे बहुत कमजोर दिखते हैं। हालेलुया। देखिएगा, ताकत का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है? परमेश्वर यहाँ पर ताकत देता है, सामर्थ देता है। कौन सी ताकत देता है, कौन सी सामर्थ देता है? एक तो वो शारीरिक ताकत देता है आपको, शारीरिक ताकत। He is the one who gives you physical power, यानी वो शारीरिक ताकत देता है वो। और दूसरा, वो सिर्फ शारीरिक ताकत दे देता है बल्कि मानसिक ताकत भी देता है। मन में भी बहुत सारे लोग कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया।
मन में भी बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, है ना। उसमें भी वो क्या करता है, ताकत देता है। फिजिकल में देता है, इमोशनली वो ताकत देता है, और दूसरा आध्यात्मिक में भी वो आपको ताकत देता है, स्पिरिचुअल पावर, जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर। तो हमारा परमेश्वर आपको ताकत देता है, आपको शारीरिक बल देता है, शारीरिक ताकत देता है, मानसिक बल देता है, मानसिक में ताकत देता है, आध्यात्मिक लाइन में, स्पिरिचुअल में भी आपको ताकत देता है। हालेलुया। तो आज की शाम हम ताकत के विषय में सीखने वाले हैं। किसके विषय में? बोले ताकत के विषय में। हाँ, ध्यान से सुनते रहना। अगर आज हालेलुया, प्रभु आपको ताकत से भरेगा, सामर्थ से भरेगा। मेरे प्यारों, जब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं तो मुझे बहुत सारे लोग कमजोर दिखते हैं। There are many people, है ना, वो वीकनेस महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं। आज कमजोर दिखते हैं, ताकतवर दिखने के बजाय, बलवान दिखने के बजाय, है ना, वे कमजोर दिख रहे हैं। आज मसीह जगत इतना कमजोर दिख रहा है। आप लोग ने देखा होगा कि मेरे YouTube पर आपने मेरी गवाही शेयर हुई है। गवाही कितने लोगों ने देखा मेरी गवाही? हालेलुया। YouTube चैनल पर और रोशनी प्रोडक्शन चैनल पर, यानी वो मीडिया चैनल पर, तो लगभग कितने लोगों ने देखा उसमें वीडियो? और कहाँ कहाँ गए मेरे वीडियो मुझे नहीं पता। कोई गुजरात से देखा, कोई नागालैंड से देखा, कोई राजस्थान से देखा, कोई भोपाल से देख रहा है, कोई जबलपुर से देखा, लोगों ने यूपी से देखा, मध्य प्रदेश से देखा। और मुझे वहाँ पर उनका सब मैसेज आया, कमेंट्स में कमेंट्स पढ़ रहा था वहाँ पर। और कल अचानक एक औरत ने मुझे कॉल की, और वो जबलपुर से कॉल की। कहाँ से कॉल की? जबलपुर से। वो भी विश्वकर्मा है, और मेरी गवाही सुनकर मेरे को कॉल की। मैंने बोला आपको नंबर कहाँ से मिला? तो बोलती मैं आपकी YouTube चैनल पर गई, लेकिन आपने नंबर क्यों नहीं डाला उस पर? कभी किसको प्रार्थना करने का रहेगा तो कॉल कर सकता है। मैंने बोला निजी कारणों की वजह से हमने नहीं डाला है, क्योंकि फालतू भी कॉल बहुत आते हैं। तो वो औरत मुझसे बहुत सारी उसकी गवाही शेयर कर रही थी, क्या क्या बता रही थी। और वो एक चीज बोल रही थी कि पास्टर, अपने आप को बलवान बोलना क्या सही है क्या? क्योंकि वो जिस चर्च में जाते, वो चर्च में वो पास्टर बोलता है, लोगों को बोलता है कि अपने आप को बलवान बोलो, बलवान बोलो। तो वो औरत मेरे को प्रश्न कर रही है कि पास्टर क्या बलवान बोलना, बाइबल हमको बोलता है बलवान बोलने, बलवान बोलो अपने आप को, हम ताकतवर। तो मैंने उसको बोला कि हाँ बाइबल बोलता है, क्योंकि बाइबल में इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, इंग्लिश में, लेट द वीक सेज दैट आई एम अ स्ट्रांग मैन। लेट द वीक सेज, कमजोर कहे कि मैं क्या हूँ? बलवान हूँ। कमजोर ने क्या कहना चाहिए? मैं बलवान हूँ। इफिसियंस 6वां अध्याय भी बोलता है, प्रभु की शक्ति में तू क्या हो जा? बलवंत होता जा। प्रभु की शक्ति में भी तू क्या हो जा? बलवंत। हालेलुया। आज की शाम क्या आप ताकतवर हैं? क्या आप सामर्थशाली हैं? प्रभु सामर्थ देता है, ताकत देता है। क्या आपके पास में वो ताकत है या आप कमजोर हैं? हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग कमजोर हो गए हैं, शरीर में भी कमजोर है, हताश है, निराश है, चिंता है, तनाव से भरे, बात बात में चिंता आता है, डर जाते हैं, भय है, घबराहट है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बार बार चिड़चिड़ हो जाते हैं। हालेलुया। कमजोर हो गए, हताश है, जीवन से हार गए हैं। आज अधिकतर मसीह लोग मुझे कमजोर दिखाई देते हैं। हालेलुया। लुक एट द प्रेजेंट जनरेशंस टुडे। आज के युग को देख लो। आज के युग में इतनी चिंताएं आ गई है, इतनी स्ट्रेस लाइफ हो गया है, इतना चिंता आ गया, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इतनी महंगाई और समस्या इतनी बढ़ गई है, और वो समस्या और महंगाई को देख देख कर लोग चिंता 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 कर करके सोच सोच के कमजोर हो गए। हालेलुया। सही बोल रहा हूं कि नहीं? आज स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, चिंता इतना बढ़ गया है, तनाव इतना बढ़ गया है, महंगाई के वजह से, समस्या और तकलीफ के वजह से लोग इतनी चिंता में आ गए और कमजोर होते जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे जैसे समय का चक्र बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हालेलुया, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हम सब जानते हैं कि समय बहुत बुरा चल रहा है अभी।
इतनी बुराई बढ़ रही है, हर जगह सताव है। कल आपने देखा 2 दिन पहले 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के नहीं सॉरी भोपाल के अंदर कितना बड़ा कल रैली निकला है। भोपाल के अंदर एक प्रोफेसर अपने घर में चलाते थे चर्च, और वो प्रोफेसर को FIR दर्ज कर दिया गया, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया गया है। और जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जा रहा है और बुराई भी बढ़ते जा रही है, समस्या बढ़ते जा रहा है, बुराई पाप बढ़ते जा रहा है, सताव बढ़ते जा रहा है, लोग चिंता 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 स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है। और वो चिंता के वजह से लोग क्या हो गए हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। डे बाय डे दे आर गेटिंग अ वीकनेस ना, हर दिन वो कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हैं। हालेलुया। आज की शाम अगर कोई कमजोर है तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और बार बार सोचता, टेंशन ले लेके और सच में कमजोर होता है, आज का वचन उन लोगों के लिए ही है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग कमजोर है और कितने लोग ताकतवर है? ताकतवर कितने हैं? कितने लोग कमजोर है? कुछ नहीं, हाथ उठाइए पास्टर। आप कभी भी कुछ ना कुछ तो बोलोगे और अभी भी कुछ ना कुछ तो बोल दोगे। हाँ, ताकतवर में भी हाथ उठाएंगे तो आप बोलोगे, कमजोर में भी हाथ उठाओगे तो भी आप उधर से वार कर दोगे। हालेलुया। आमीन। तो देखिएगा, जैसे समय काल बढ़ रहा है, बुराई बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है, लोग इतना स्ट्रेस से आकर और कमजोर होते जा रहे हैं। मुझे याद है एक व्यक्ति के विषय में, एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन। मैंने किसी गवाही को सुना था, मैंने गवाही सुना और वही गवाही मैं बता रहा हूँ। एक बिजनेसमैन था और वो बिजनेसमैन है और है ना, बहुत ही यशस्वी था, यानी बहुत सफलता प्राप्त किया हुआ है वो व्यक्ति। बहुत सारे पैसे उसके पास में, धन दौलत है उसके पास में, बिजनेसमैन है, सफलता प्राप्त किया हुआ है, यशस्वी है वो। और गवाही इस प्रकार से कहता है कि वो बिजनेसमैन शादीशुदा है, शादीशुदा भी हुआ है, और वो बिजनेसमैन के बच्चे भी थे, यानी यशस्वी है, सब जगह में यशस्वी है। बच्चे भी है, उसमें भी सफलता मिला है, धन दौलत में है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, संपत्ति है, और बच्चे बड़े बच्चे हो गए, और वो बड़े बच्चों का वो शादी भी कर दे दिया वो बिजनेसमैन। सब कुछ अच्छे से हो गया, शादी विधि सब, पैसा है, पैसे की कमी नहीं, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, बिजनेस है, बच्चे को शादी कर दिया, सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो बिजनेसमैन ना अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। फिर भी वो बिजनेसमैन संतुष्ट नहीं था, वो आनंद महसूस नहीं कर रहा था। He was not happy in his life. वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा था। वो बिजनेसमैन सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन में क्या नहीं था, उसके आनंद नहीं था, खुशी नहीं था। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जो सुन रहे कहे हालेलुया। वो बिजनेसमैन सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में क्या है, संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, संतुष्टि नहीं है, और वो कमजोर है, कमजोर महसूस करता है। हाँ, he was very weak, है ना, वीक। और बार बार एक ही बोलता है कि मुझे अब नहीं जीना है, और बार बार वो बिजनेसमैन बोलता था कि मुझे अब जीना नहीं, अब बहुत हो गया है मुझे। क्या बोलता था बिजनेस? अब बहुत हो गया जिंदगी जीकर, अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है जीने के लिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। वो बिजनेसमैन पैसा होने के बावजूद भी मरने की बात कर रहा है। बिजनेसमैन पैसा है, सब कुछ है, शादी भी हो गया बच्चों का, लेकिन फिर भी जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है। कहीं ना कहीं वो मनों के अंदर क्या है, कमजोर है। वो मन में क्या हो चुका है, कमजोर है। बाहर से ताकतवर है, बाहर से पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन में अंदर ही अंदर क्या है, वो कमजोर है। He was weak in his माइंड में वो क्या था, वो कमजोर था, हताश हो गया, निराश हो गया, जीने की चाहत खत्म हो गई है, जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं उसको, और जब भी उस बिजनेसमैन को मिलेंगे तो वो बिजनेसमैन एक ही बोलता था कि मुझे मरना है,
जब भी उससे मिलो बार बार बोलता है मुझे मरना है, अभी मरना है, मुझे अभी जीने का मन नहीं करता है। अब क्या कारण है? क्या कारण है कि बिजनेसमैन इतना मरने की बात कर रहा है? क्या कारण है कि ये बिजनेसमैन को जीने की चाहत नहीं रह गई? क्यों ये जीना नहीं चाहता है? क्या कारण है? क्या कारण है कि जीना नहीं चाहता है? क्या कारण है कि इसको मरने की ये है ना इतना मरना चाहता है, आनंद नहीं ले पा रहा है जीवन का? क्या कारण है? हालेलुया। सब कुछ तो है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्यों अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है? क्यों अपने जीवन में वो जीवन का आनंद क्यों नहीं ले पा रहा है? हालेलुया। जीवन का आनंद क्यों नहीं ले पा रहा है? वो इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके पास में कौन नहीं था पता है? बोलो परमेश्वर नहीं था। कौन नहीं था उसके पास में? बोलो परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर वो बिजनेसमैन के पास में नहीं था। धन था, दौलत था, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर नहीं था और परमेश्वर की ताकत नहीं थी। परमेश्वर का सामर्थ्य उस व्यक्ति के पास में नहीं था, है ना? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या करता है? तुझे यशस्वी बनाता है। परमेश्वर तुझे ताकत देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का ताकत मन में भी वो ताकत देता है ना? इमोशनली, है ना? आपको अंदर से भी वो आपको ताकत देता है, जो ये बिजनेसमैन के पास ताकत नहीं था अंदर से। हालेलुया। सुन रहे क्या? उसके पास में परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का ताकत नहीं था। हालेलुया। उसको क्या करना चाहिए था? उसको क्या करना चाहिए था? बिजनेसमैन को एक ही ऑप्शन था उसके पास में। अगर उसको जीने की चाहत नहीं है, कमजोर महसूस कर रहा है, तो वो परमेश्वर के पास में आना चाहिए था। हालेलुया। और परमेश्वर के पास में आना चाहिए था और परमेश्वर उसको क्या करता? अपने सामर्थ्य से भर देता और प्रभु अपने ताकत से भर देता उसको। हालेलुया। प्रभु उसको क्या करता? अपने सामर्थ्य से भर देता और परमेश्वर उसको क्या कर देता? अनंत ताकत से भर देता। हालेलुया। आमीन। सुन रहे हैं क्या कलीसिया? बैठ यहाँ, चलेगा, उस पे बैठ जाओ आराम से ना। वो बिजनेसमैन ने जो गलती किया, वो गलती था कि उसको वीक था, वो कमजोर था। उसको उसकी कमजोरी में ताकत चाहिए थी, सामर्थ्य चाहिए था। वो मन में कमजोर हो चुका था और मन में जब कमजोर था तो उसको पावर की जरूरत थी, ताकत की जरूरत था। और वो ताकत कौन दे सकता था? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता था। अगर वो परमेश्वर के पास में आता तो परमेश्वर उसको क्या करता था? तो गॉड वुड हैव सप्लाइड द पावर, है ना? परमेश्वर उसको सप्लाई करता पावर, और उस पावर से वो क्या करता? वो ताकत से उसके जीने की चाहत आ जाती। परमेश्वर उसके जीने की चाहत को प्रज्वलित कर देता। लॉर्ड वुड हैव रिकिंडल ना, परमेश्वर उसको क्या कर देता? प्रज्वलित कर देता उसके साथ, उसको जीने की चाहत। जो व्यक्ति आज मरने का सोचता है, जो व्यक्ति अपने जीवन से उब गया है, हताश है, यहां पर भी अगर कोई व्यक्ति हताश है, निराश है, कमजोर है, मन में कमजोर हो गया है, शरीर से कमजोर हो गया है, तो आज आपको ताकत की जरूरत है। आप आइए परमेश्वर के पास में, प्रभु आपको ताकत देगा और फिर आप देखिए आपको जीने की कैसी चाहत आएगी। आपको आप इस तरह से जियोगे, इतना आनंद लगेगा फिर जीने का आपको। हालेलुया। आमीन। कई लोगों को मैं देखता हूं, उनको जीने की चाहत खत्म हो गई है, लेकिन परमेश्वर का ताकत आपको क्या देगा? जीने की क्या देगा? चाहत देगा। यू विल एंजॉय योर लाइफ, यू विल रिजॉइस योर लाइफ, you will love to live the life। आप जीने के लिए अच्छा लगेगा आपको कि मुझे जीना है। जब परमेश्वर का ताकत आप आ जाएगा, शरीर में भी आएगा, मन में भी आएगा, तो आपको जीने का मन क्या होगा? मन लगेगा कि मुझे जीना है। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्यारो, ये बिजनेसमैन का उम्र कितना था पता है? ये बिजनेसमैन का उम्र बुढ़ा नहीं हो गया था एकदम, इतना भी बुढ़ा नहीं हो गया था कि वो मरने जा रहा था। वो इतना भी बुढ़ा नहीं हो गया था कि वो अभी बोल रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, अभी मर जाना चाहिए, बहुत जी लिया। बुढ़े लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत जी लिया। कल मैं एक YouTube पे इंडिया का जो लास्ट
शहर है उसके ऊपर मैं देख रहा था, और जो हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल से बसा हुआ है, चितपुल करके भारत का लास्ट जगह, भारत का लास्ट यानी चाइना का बॉर्डर, और वो बर्फीला जगह है, बर्फीला यानी इंडिया का लास्ट जगह चितपुल है, चितपुल। वहां पर मैं जब उसके बारे में जब मैं YouTube पे कल देख रहा था, तो वहां पर मुझे एक बुढ़ी औरत मिली, और वो बुढ़ी औरत का कितना उम्र था पता है? 100 पार कर चुकी थी। उस गांव के अंदर वो एकमात्र वो बुढ़ी औरत है जिसने 100 साल पार कर लिया है, 100 से ऊपर चल रहा था, लगभग 104 कुछ चल रहा था उसका उम्र। आप जाइए YouTube पे सर्च करना, वो वहां पर अभी भी जी रही है वो वहां पर। अगर वो बुढ़ी औरत बोले कि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत जिंदगी जी ली हूँ, अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, अब तो मुझे मर जाना चाहिए, अगर वो बोलेगी तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ उसने 100 साल पार कर लिया है, क्योंकि उसने 100 साल पार कर लिया है, अब उसको मरने की चाहत हो रही है। लेकिन ये बिजनेसमैन तो कोई 100 साल पूरा नहीं हुआ था, ये बिजनेसमैन तो लगभग अभी 60 भी पूरा नहीं हुआ था, 60 के करीब पहुंचा था, 60 साल के करीब पहुंचा था, कोई इतना भी उम्र नहीं है मरने का। लेकिन फिर भी ये बिजनेसमैन है ना 59 साल 59 इयर्स में बोलता है कि बहुत जी लिया, अब जीने का मन नहीं कर रहा है, जीने की चाहत नहीं है, अब तो बस मरने का है। देख रहे कैसे, क्यों होता है ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति जब कमजोर हो जाता है तब वो ऐसा सोचता है कि अब तो बस हो गया, खत्म, अभी उसको जीने की चाहत नहीं होती है, मर जाना ही समझता है, वो जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। हालेलुया। आज जब मैं नौजवानों को भी देखता हूँ, आज जब मैं नौजवानों को भी देखता हूँ, इफ आई सी टुडेज यूथ जनरेशन ऑल्सो, आज नौजवान लोगों को भी देखकर मुझे लगता नहीं है कि वो 60 साल भी पूरा करेंगे। आजकल के नौजवान लोगों को देखकर भी ऐसा लगता नहीं है कि वो 60 साल भी पहुंच पाएंगे। ये बिजनेसमैन तो 60 साल पहुंच रहा था, ये बिजनेसमैन तो 60 साल पहुंच रहा है, लेकिन नौजवान लोगों को जब मैं देखता हूं कभी कभी डाउट लगता है, क्या सच में आज के नौजवान 60 साल भी पार कर पाएंगे? क्योंकि आजकल के नौजवान इतने हताश हो गए जिंदगी को लेकर, इतने निराश हो गए हैं, बेरोजगारी, जॉब नहीं है, और वो बेरोजगारी को लेकर इतना चिंता, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस है, पढ़ाई नहीं हुआ है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ है, नौकरी नहीं है, महंगाई है, और आजकल के नौजवान लोगों को देखकर लगता भी नहीं कि वो 60 साल भी पार कर पाएंगे। इतना टूट गए हैं, निराश है, चिंता है, स्ट्रेस है। हालेलुया, हालेलुया। कमजोर हो गए हैं नौजवान लोग भी, जीने की चाहत खो दिए। नौजवान लोग भी आज बोलते हैं कि मुझे बस हो गया, अब तो मरना ही अच्छा है। बुढ़ा बोले तो समझता हूं, लेकिन आजकल के नौजवान भी बोलते हैं कि मुझे मर जाना है। वो जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं, नौजवान लोग भी जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। आएगा मेरे साथ में सबोपदेश की किताब में जाते हैं, सबोपदेश की किताब 12 अध्याय के 1 वचन में जाते हैं। सबोपदेश की किताब 12 अध्याय के 1 वचन, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक। सबोपदेशक भजन संहिता के बाद नीति वचन आता है, नीति वचन के बाद सबोपदेश की किताब, और 12 अध्याय में जाएंगे, और 12 अध्याय के 1 वचन को हम जाते हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। देखिए क्या लिखा गया है। अब जवान लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, याद कर ले अपने सृजनहार को, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए, इससे पहले कि वो विपत्ति आए, तू अपने प्रभु को स्मरण कर ले, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें अब नहीं लगता। वो विपत्ति का दिन आने से पहले तू परमेश्वर को क्या कर ले? स्मरण कर ले। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर जो जवान लोग अभी इतने हताश हो गए, निराश हो गए, टेंशन में है, चिंता में है, परमेश्वर बोलता है हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर, उसके पास में आ जा, वो तुझे क्या करेगा? ताकत देगा। परमेश्वर को स्मरण रख, क्योंकि वही तुझे क्या देगा? सामर्थ्य देगा। जवान लोगों ने परमेश्वर के पास में आना है, इसीलिए आना है क्योंकि वो तुझे क्या करेगा? जवानी में परमेश्वर क्या करेगा? तुझे ताकत देगा, सामर्थ्य देगा। हालेलुया। और उसकी ताकत से आप जीने का आपको मन लगेगा, फिर जवान लोगों को जीने का आनंद लगेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने ताकत से ऐसे भर देगा कि जवान लोगों भी जीने का मन करेगा कि मुझे अब जीना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ताकत से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, क्योंकि आपको क्या करेगा? आप फिर इंजॉय करोगे, आप आनंद लोगे, रिजॉइस करोगे, फिर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मन करेगा कि मुझे अभी आगे बढ़ना है जीवन में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आज का वचन क्या है? ताकत के विषय में। आज परमेश्वर ताकत देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता कि तू वो ताकत ले ले, शारीरिक बल ले ले, और मन में भी वो तेरे को ताकत देगा, और तेरे को आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल में भी, अगर आत्मिक में भी तू कमजोर हो गया है, परमेश्वर तेरा प्रार्थना लाइफ भी कमजोर हो गया है, परमेश्वर बोलता है मेरे को स्मरण कर, याद कर, मेरे पास आ, और मैं तुझे सप्लाई करूंगा मेरा पावर, और मेरा पावर से तुझे प्रार्थना करने का चाहत भी मिलेगा। हालेलुया। आज प्रार्थना करने का चाहत खत्म हो गया है, स्तुति करने का चाहत, कमजोर हो गए वो लाइन में, कमजोरी हो गए हैं, कमजोर हो गया, प्रार्थना करने का कमजोरी आ गई है। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे क्या करूंगा? बल दूंगा, ताकत दूंगा कि तू सब जगह पे बलवंत हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के पावर हैं। पावर बोले तो ए पावर की बात नहीं कर रहा हूं। इस दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य है ना? ताकत अलग अलग प्रकार से मिलता है हमको, अलग अलग प्रकार से हमको ताकत मिलता है। हालेलुया। अलग अलग प्रकार से हमें क्या मिलता है? ताकत मिलता है। कैसे कैसे ताकत मिलता है हमको? ताकत कैसे मिलता है? किस किस चीज से मिलता है हमको? अलग अलग प्रकार से मिलता है। ताकत कैसे कैसे मिलता है? खाना खाने से, खाना खाने के बाद हमको क्या मिलता है? ताकत मिलता है। तो अलग अलग तरीके से हमको ताकत मिलता है। एक है खाना खाने के बाद, वो खाना, फूड गिव्स अस द पावर, हमको खाना क्या देता है? ताकत देता है। दूसरा, कुछ लोग जिम में जाते हैं, वहां पर है ना, इतनी मशक्कत करते हैं, इतना जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, और जिम से वो पावर को गेन करते हैं, उनको मसल पावर मिलता है, बाइसेप्स, डोले शोले बनाते हैं। हालेलुया। तो अलग अलग प्रकार से ताकत मिलता है। एक तो जिम जाने से, और एक तो एनर्जी ड्रिंक पीने से। एनर्जी ड्रिंक, पता है एनर्जी ड्रिंक? मैं वो ड्रिंक की नहीं बात कर रहा हूँ, एनर्जी वाला भी ड्रिंक्स होते हैं, पता है ना? तो एनर्जी ड्रिंक्स पीने से भी लोग क्या करते हैं? अपने आप को ताकत लेते हैं। और एक और ताकत है अलग तरीके से, लोग देखो कैसे कैसे ताकत ले रहे हैं। कोई खाना खाकर, कोई जिम में जाकर, कोई एनर्जी ड्रिंक्स पीता है, और कुछ ऐसे भी ताकत है जो हमको शैतान से भी मिलता है, डिमोनिक्स पावर। और कुछ लोग ना पावर लेना चाहते हैं, और शैतान की इतनी पूजा करते हैं, शैतान की इतनी आराधना करते हैं कि शैतान भी उसे क्या कर देता है? ताकत देता है। शैतानी ताकत उसको बोलते हैं, शैतानी ताकत। तो अलग अलग प्रकार से लोग क्या करते हैं? ताकत लेते हैं, है ना? अलग अलग प्रकार से। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर इन द वर्ल्ड, है ना? पावर इन द वर्ल्ड। अलग अलग प्रकार से पावर मिलता है खाना खाने से, है ना, एनर्जी ड्रिंक्स पीने से, जिम में जाने से शैतानी पावर होता है। और एक होता है मनी पावर। किसको बोलते हैं? मनी पावर। पैसा है तो क्या है? क्या है? पैसा है तो ताकत है ना? आपके पास पैसा है क्या? अच्छा, अडानी के पास में ताकत है कि नहीं? वो जिम जाता है क्या? अडानी जिम जाता है क्या? इसके लिए ताकतवर है? अभी जल्दी आने वाला है धारावी में, तुम लोग देखोगे, रुको।
कल है उधर चीफ मिनिस्टर का, आज है कि कल है पता नहीं मुझे, आज है कल अडानी इधर ही देखेगा, हो गया बीजेपी आ गया तब देखना वो अडानी पावर है क्या, जिम जाता है क्या, डोले शोले देखना, फिर आप देखोगे अरे इसको तो डोले शोले नहीं तो कैसा पावर है, क्यों पावर है उसके पास में, वो है पैसा, पैसे से भी क्या आता है पावर। आज पूरे धारावी को क्या पूरे भारत को खरीद सकता है वो, ऐसा है उसके पास में तो पैसा ताकत, अलग अलग प्रकार से पावर आता है। और एक है अगर कोई पॉलिटिकल परिवार से आता है, कोई राजनेता परिवार से आता है, राजनीतिक परिवार से, अगर समझो आप किसी आपके घर में कोई राजनेता है तो आप कैसा चलोगे, आपको पावर आएगा, क्या बोलोगे, मेरा बाप एमएलए है, मेरा बाप चीफ मिनिस्टर है, मेरा बाप प्रधानमंत्री है, तो आपको ऐसे ही पावर आ गया। अलग अलग प्रकार से पावर मिलता है ना, हालेलुया। परंतु इन सब पावरों में से एक और पावर है, और वो पावर कौन सा है पता है, डिवाइन पावर, जिसको बोलते हैं डिवाइन, दैविक पावर, दैविक ताकत। और सब ताकतों में से बढ़कर एक ही ताकत है, और वो ताकत कौन सा है, दैविक ताकत, डिवाइन पावर जिसे बोलते हैं। और ये दैविक पावर कौन देता है, ये डिवाइन पावर कौन देता है, ये डिवाइन पावर कौन देता है, परमेश्वर देता है, बोलो परमेश्वर देता है। ये दैविक ताकत कौन देता है, ये दैविक ताकत परमेश्वर आपको देना चाहता है। कोई खाना खाने के बाद वाला ताकत नहीं दे रहा है वो आपको, कोई मसल वाला ताकत नहीं दे रहा है आपको, जिम वाला। परमेश्वर आपको जो ताकत दे रहा है वो स्वर्गीय ताकत दे रहा है परमेश्वर आपको, और वो स्वर्गीय ताकत दे रहा है परमेश्वर आपको, वो स्वर्गीय ताकत है, और उस ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। आमीन बोलेंगे। आपको कौन सी ताकत चाहिए, खाना खाने वाला ताकत, जिम में जाकर ताकत चाहिए, पैसे से ताकत वाला चाहिए, कौन सी ताकत चाहिए आपको, कौन सी, बोलो परमेश्वर की ताकत, बोलो परमेश्वर की सामर्थ, चिल्लाकर बोलो परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का ताकत, चिल्लाकर बोलो परमेश्वर का ताकत, है ना। परमेश्वर का ताकत सारे सामर्थ्य से बड़ा है। हमको वो पावर परमेश्वर दे रहा है आज की शाम, वो बता मैं अपनी ताकत देऊंगा तुझे, और मेरी ताकत सारे ताकतों से बढ़कर है, शैतानी ताकत से बढ़कर है, खाना पीना के ताकत से बढ़कर है, जिम के पावर से ज्यादा बढ़कर है, पैसों के पावर से मेरा पावर ज्यादा बड़ा है, परमेश्वर बोलता है। पॉलिटिकल परिवार में इन्फ्लुएंशियल घरों में जन्म लिया, वो उससे भी ज्यादा पावर मेरा पावर है, परमेश्वर बोलता है। और इस पावर के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। आज परमेश्वर एक ही वचन बोल रहा है कि मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं। मैं क्या, रिमेंबर द गॉड, ही इज द ओनली वन हु गिव्स यू पावर। वो तुझे क्या देता है, पावर देता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, बाइबल के अंदर सबोपदेश की किताब 8 अध्याय में जाते हैं। सबोपदेश की किताब 8 अध्याय, सबोपदेश की किताब 8 अध्याय, नीति वचन के बाद सबोपदेश जो अभी हम लोग गए थे, और 12 हमने गए थे, अभी 8वां अध्याय में जाते हैं। 8वां अध्याय के 4था वचन को पढ़िएगा। 8वां अध्याय 4था वचन, 4th वचन। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। एक बार फिर से पढ़िएगा। क्योंकि राजा के वचन में तो, राजा के वचन में यानी राजा के शब्दों में सामर्थ रहती है, सामर्थ्य रहता है। बोलो राजा के शब्द में ताकत है। किसके शब्द में, राजा के शब्द में ही ताकत है। और लिखा है, क्या लिखा है, और कौन उससे कह सकता है, राजा से कह सकता है तू कि तू क्या करता है। क्या कोई राजा से कह सकता है कि तू क्या करता है। हालेलुया। देखिएगा इधर क्या लिखा है पता है, राजा के पास, राजा के शब्दों में सामर्थ्य है, उसके वचन में क्या है, ताकत है। राजा के वचन में जब वो बोल देता है तो फाइनल। आपने देखा ना राजा लोगों को हम लोग तो देखे नहीं लेकिन पिक्चरों में देखे, राजा जब बोलता है तो फाइनल, वही करने का।
राजा के शब्दों को कोई तोड़ सकता है क्या? क्या राजा के शब्दों को कोई तोड़ सकता है? क्या राजा से कोई बहसबाजी कर सकता है? क्या किसी के अंदर इतना ताकत है कि राजा से बहस करे? राजा से कोई बहस नहीं कर सकता है, राजे के शब्द को काट नहीं सकता है। राजा ने जो बोल दिया वो शब्द को तुम्हारी हिम्मत नहीं काटने की, आप उसके शब्दों को काट नहीं सकते, उसके शब्दों में ताकत है। और राजा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, बहस नहीं कर सकता, वाद विवाद नहीं कर सकता कि राजा तू ये क्या कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं कि राजा से जुबान लड़ाए, किसी की हिम्मत नहीं कि राजा से वो वाद विवाद करे। किसी की हिम्मत है? आपकी हिम्मत है प्रधानमंत्री से करने का, मोदी जी से? ये मोदी जी आप ही क्यों कर रहे हो? हिम्मत है किसको? सच बताओ, है कि नहीं? नहीं, अभी फिलहाल नहीं है, नहीं है ना। हमको उसकी हिम्मत नहीं है। और ये तो मोदी से भी बढ़कर है, राजा है, राजा उससे भी बढ़कर है। और राजा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, उसके शब्द और उसके वचन में इतना पावर है, सोचो ताकत है। हालेलुया। जब उसके राजा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है, तो हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? राजा है क्या? हमारा परमेश्वर क्या है? राजाओं का राजा। इस राजा का भी राजा है वो। अगर इस राजा, ये संसार के राजा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है, इसके पास में इतना ताकत है कि कोई खड़ा नहीं रह सकता है, तो ए राजा का भी एक राजा है जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, और वो हमारा यीशु है। सोचो, इस राजा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है, तो वो राजाओं के राजा यीशु के सामने कौन खड़ा रह सकता है? क्या कोई वाद विवाद कर पाएगा? क्या कोई इसके सामने? क्योंकि उसके पास भी इतना पावर है, मेरे यीशु के पास में, उसके पावर के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। और वही पावर आपको दे रहा है परमेश्वर। आमीन। आज की शाम वो पावर चाहिए कि नहीं? वो पावर के सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई बहस नहीं। आपको जब परमेश्वर वो ताकत देगा, वो ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। ना बीमारी खड़ी रह पाएगी वो ताकत के सामने। बीमारी की भी मजाल नहीं है कि तुम्हारे को बीमार रखे। परमेश्वर के ताकत के सामने बीमारी भाग जाएगी, डर जाती है, वो बीमारी भाग जाएगी और तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। वो ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। शैतान का जादू टोना भी खड़ा नहीं रह सकता है, वो बंधन नहीं खड़ा रह सकता है। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा उस ताकत से, आपको उस ताकत से चंगाई देगा। परमेश्वर उस ताकत से आपको छुटकारा देगा। इस ताकत के सामने शैतान खड़ा नहीं रह सकता, आपको बांध कर नहीं रह सकता। किसका मजाल नहीं कि परमेश्वर के सामने कोई खड़ा हो जाए। कोई जादू टोना नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। परमेश्वर उस दरवाजा को भी खोलने का क्या रखता है? ताकत रखता है। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते देखा कि परमेश्वर लोहे का भी दरवाजा खोलने का क्या रखता है? ताकत रखता है। लोहे का दरवाजा पतरस के लिए लोहे का दरवाजा था, और स्वर्गदूत ने दरवाजा को भी खा कर दिया, ऑटोमेटिकली वो दरवाजा खुल गया, लोहे का दरवाजा। तो मेरा परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, उसके पास में क्या है? पावर है। हालेलुया। बोलो, आज मैं उस पावर है ना, उस पावर से आपके बंधन टूट जाएंगे। आज उस पावर से आपकी बीमारी जो पकड़ कर रखी, वो बीमारी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी और चंगे हो जाएंगे आप। हालेलुया। His power gives you deliverance, His power gives you healing, है ना मेरे प्यारों। जब मैं आगे और वचन में जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, आज हम एक स्टोरी देखेंगे बाइबल के अंदर, और हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय में जाते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस, और 25 अध्याय में जाते हैं वहां पर। उत्पत्ति 25 अध्याय, और 25 अध्याय में हम दो भाइयों का जिक्र देखते हैं। दो भाइयों का जिक्र देखते हैं। उत्पत्ति 25 अध्याय में दो भाइयों का जिक्र देखते हैं। हालेलुया। कितने भाई हैं?
दो भाई, और दो भाई का नाम क्या है उत्पत्ति 25 अध्याय में? वो दो भाई का नाम क्या है इधर? एसाव और याकूब। बोलो एसाव और याकूब, दो भाई है, और ये दोनों भी जुड़वा है। बाइबल बोलता है जुड़वे भाई है। मेरे प्यारों, जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं और दोनों भाइयों की स्टडी करते हैं, तो एक जो भाई है, एक भाई है चतुर भाई है, चतुर। एसाव उसका नाम है, एसाव। बाइबल बोलता है एसाव चतुर था। हालेलुया, वो चतुर था। He is having a cunning spirit, है ना? वो चतुर था और शिकार करने वाला, चतुर शिकार खेलने वाला, जानवरों का शिकार करता था, चतुर था, चालाक था कि कैसे जानवरों को पकड़ कर लाने का। वो शिकार में, है ना, क्या था वो? परिपक्व था वो, यानी शिकार में वो चतुर था, कैसे शिकार को पकड़ना। तो एक भाई है शिकार करने वाला और एक भाई याकूब। बाइबल बोलता है याकूब सीधा था, सीधा। उधर लिखा है सीधा मनुष्य था और वो तंबू में रहता था, सीधा मनुष्य तंबू में रहता था। He was a quiet man, quite ordinary man। तो एक भाई याकूब सीधा, ऑर्डिनरी मैन, साधारण व्यक्ति, और एक भाई जो है वो क्या है? चतुर शिकार करने वाला। हालेलुया, सुन रहे क्या? बोले हालेलुया, आमीन। अब देखिएगा इन दोनों भाइयों के अंदर फर्क क्या है। एक भाई क्या है? एक भाई जिसका नाम याकूब है, वो सिर्फ तंबू में रहता था, तंबू में रहता था सीधा। लेकिन जितना सीधा था उतना ही वो क्या था? बेकार भी था। वो उतना ही क्या था? वो ही वॉज अ वेरी बैड बॉय, है ना? वो बैड था, बेकार लड़का, पापी लड़का था, है ना? याकूब बाइबल बोलता है कि नॉटी बॉय, ही वॉज ए वेरी नॉटी बॉय, ही वॉज ए वेरी बैड बॉय, बेकार लड़का था। और बाइबल बोलता है याकूब क्या करता है? याकूब, है ना, फंसाने वाला। बाइबल बोलता है ये लड़का अपने बाप को भी धोखा दिया, फंसा दिया। ये लड़का बाप को भी क्या किया? फंसाया। अपने भाई का भी पहलौठा अधिकार ले लिया और अपने बाप को भी क्या किया? फंसाया। हालेलुया, सुनिएगा, यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, क्योंकि मैं पावर के विषय में बता रहा हूं, तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा। अब लिखा है कि एक भाई एसाव तो शिकार करता, वो शिकारी है, लेकिन एक भाई जो है वो घर में रहा करता था, और घर में रहते रहते बाइबल बोलता है घर में तो रहता था, परंतु वो बहुत ही नॉटी, शरारती लड़का था, शरारत भरा था उसके अंदर, बैड बॉय, बेकार लड़का, और धोखा देने वाला, फंसाने वाला। हालेलुया, सुनिए, जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था तो मैंने बोला एक भाई चतुर है और दूसरा भाई मूर्ख था क्या? ये तो और डबल चतुर निकला, ये तो और चतुर निकला, ये एसाव से भी चतुर ये निकला। मुझे लगता है वचन इधर आना चाहिए था। चतुर जो शब्द एसाव को लिखा है, वो चतुर शब्द किसके लिए आना चाहिए था? याकूब के। लेकिन चतुर लड़का ये, लेकिन चतुर किस शब्द किसको आ गया है? एसाव का है। ये भी चतुर ही है, लेकिन ये चतुर किस मामले में है? फंसाने में चतुर है। धोखा देने में क्या है? एक लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, एक्सपर्ट है। किस में एक्सपर्ट है? धोखा देने में एक्सपर्ट है। किस में एक्सपर्ट है ना? शरारत करने में एक्सपर्ट है। किस में एक्सपर्ट है? लड़ाई करने में चतुर है ये। तो ये भी चतुर था, लेकिन इसकी चतुराई कौन सी चतुराई थी? सब बुरा काम करने में चतुराई था। ये बुरा लड़का, बुरा चतुराई, सब चतुराई में वो काम करता। बाप को धोखा दिया, बाप को झूठ बोलकर आशीष ले लिया, धोखा देकर, अंधा बाप को धोखा देकर, फंसाकर उससे आशीष ले लिया अपने बाप से। हालेलुया। तो ये लड़का बुरा है, कमजोर है। सुनिए, कमजोर है, ये कमजोर है। किस मामले में कमजोर है? अच्छाई में कमजोर है, वो अंदर से कमजोर है। ये याकूब कमजोर था, ही वॉज अ वेरी वीक मैन, अंदर से वो कमजोर है। हालेलुया। लेकिन एक अच्छी चीज मैं देखता हूं, वो बाहर से तो बुरा है, अंदर से कमजोर था, क्योंकि वो अंदर से, है ना, भोला भाला नहीं था।
उसकी एक कमजोरी था कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं बन पा रहा था, वो कमजोरी था कि वो अच्छा नहीं बन पा रहा था। तो याकूब की कमजोरी में देख रहा हूं कि वो अच्छा नहीं बन पा रहा था, है ना। उसके अंदर फसाना, लूटमार, धोखा देना ये सब था, लेकिन अंदर से वो अच्छाई नहीं था उसके अंदर। उसकी वो कमजोरियां था कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, आमीन। आप बाहर से शारीरिक संबंध नहीं करते, लेकिन अंदर से कितना शारीरिक संबंध कर लेते हैं अंदर से, उसको बोलते हैं वो आपकी कमजोरियां है। बाहर से आप ताकतवर है, बाहर से आप शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हो, लेकिन अंदर से तो आप कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना लिए, उसको बोलते हैं कमजोर है। आप अंदर से कितना धोखा देते हैं, अंदर से सब बुरा सोच रहे हैं, वो है आपका कमजोरी कि आप उसके अंदर वो कमजोरी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो याकूब भी अपनी कमजोरी से बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन याकूब के अंदर मैं एक अच्छी चीज देख रहा हूं। वो जितना बुरा भी है लड़का, वो लड़का जितना बुरा भी था, उतना ही वो परमेश्वर को प्यार भी करता था। है यहाँ पर ये लड़का बुरा है याकूब, परंतु अपनी कमजोरी है, कमजोर है, लेकिन अपनी कमजोरी में किससे प्यार करता था पता है? अपनी कमजोरी में, मैं कमजोर हूं, मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अपनी कमजोरी में वो एक अच्छी चीज था उसके अंदर, एक अच्छी चीज था कि वो कमजोरी में किसको क्या करता था? प्यार करता था, परमेश्वर को। अपने कमजोरी में आप परमेश्वर को याद करिए, अपने कमजोरी में परमेश्वर को प्यार करिए। लेकिन इसका दूसरा भाई एसाव अच्छा व्यक्ति है, एसाव पापी नहीं है, एसाव अच्छा था, लेकिन इसके अंदर एक कमी क्या है? ये परमेश्वर को वैल्यू नहीं देता था। एसाव he was not loving God, है ना। वो परमेश्वर को कोई वैल्यू नहीं देता, वो कनेक्टेड नहीं था, वो परमेश्वर के साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं था। अच्छा व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये भाई बुरा है, लेकिन बुरा में वो किससे प्यार करता है? इसके अंदर एक खूबिया था। मेरे प्यारो, जब आप परमेश्वर से प्यार करते अपने बुराई में भी, परमेश्वर आपको भी वो भी प्यार करेगा। वो आप ही, परमेश्वर आपसे भी प्यार करेगा अगर आप अपने कमजोरी में भी परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। अब स्टोरी ऐसा बोलता है, अब दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई वहां पर। दोनों भाइयों के बीच में लड़ाइयां हुआ, यानी झगड़े हो गए, और उसी झगड़े में याकूब जो शरारती लड़का, याकूब जो पापी लड़का, याकूब जो धोखा देने वाला, जो कमजोर है, वो याकूब जब भाई के साथ झगड़ा हो गया तो बाइबल बोलता है वो भाग गया, घर छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। हालेलुया। स्टोरी सुन रहे हैं ना? आपको सबको पता है स्टोरी कि ये याकूब अपने घर छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। और कहां पर भाग रहा है? भागे जा रहा है कि मुझे मामा के घर में जाना है, मेरे मामा के घर पर अभी मैं जाकर वहां पर रहूंगा। अपना घर छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, डर गया कि मेरा भाई मुझे मार देगा, और डर के मारे भाई को छोड़ दिया, जायदाद को छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, कपड़े लत्ते, भाई, माँ बाप सब छोड़कर उसको क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। भाग रहा है मामा के पास। और भागते एक जगह पर पहुंचा, और बाइबल बोलता है वो जगह पर पहुंचा। और वो जगह कैसा था? वो जगह पर जैसे ही पहुंचा वैसे सूर्य डूब गया, यानी सूर्य अस्त हो गया और अंधेरा हो गया, है ना, अंधेरा हो गया। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि जैसे अंधेरा हो गया वो वहां पर ही रुक गया, वो उसी जगह पर रात को उधर ही ठहर गया, क्योंकि अंधेरा हो गया, जंगल में अंधेरा हो गया है, और उधर ही रुकना अच्छी बात है कि उधर ही रुक गया वो। हालेलुया। तो याकूब देखो उधर रुक गया, और अब उसको नींद आ रही कि मुझे सोना है, और सोने के लिए वो तकिया तो नहीं था उसके पास में, क्योंकि वो घर पर क्या लगाकर सोता था? तकिया लगाकर सोता था। मुझे 100% पता है कि वो तकिया लगा के घर में सोता था, इसलिए इधर तकिया का जिक्र किया गया है ना?
वो घर पर क्या लगा कर सोता था? याकूब क्या लगा कर सोता था? मस्त घर में तकिया लगा कर सोता था। लेकिन अब जंगल में भाग कर आया है, दूर भाग कर आया है, अब उसके पास तकिया नहीं है। और तकिया नहीं है तो क्या ना, उधर पत्थर जो होते हैं ना, पत्थर, वो पत्थर को ही तकिया बना करके हो रहा है, सो गया। पत्थर को क्या नसीब आ गया ना उसका, क्या जिंदगी आ गई ना उसकी, क्या परिस्थिति हो गई, क्या परिस्थिति, उसकी स्थिति देख रहे, हालत देख रहे कैसी हो गई। उसको बोलते हैं बदतर लाइफ, बदतर जिंदगी उसका बदतर जिंदगी हो गई है। इट वॉज अ रिजिड लाइफ ना, बहुत ही बेकार जिंदगी उसका हो गया। एक तो घर में तकिया लगाकर सोता, अच्छे कंबल लेकर सोता था, अब इधर तकिया नहीं है, पत्थर है, खाने के लिए नहीं है इसके पास में, प्रॉपर्टी नहीं, संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं था इसके पास में। उस पत्थर के अलावा पत्थर और कुछ भी नहीं था वहां पर उसके पास में, उस जंगल के अंदर। ध्यान से सुने, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेरे एक पॉइंट्स को पकड़िए, मैं ऐसे ही वचन नहीं लेकर आता, उसके पीछे सब मतलब है वहां पर। और वो उधर अकेला है, कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि धन तो उधर ही छोड़कर आया है, दौलत उधर ही छोड़कर आया है, कपड़े लत्ते उधर ही छोड़ दिया, संपत्ति उधर ही छोड़ दिया, प्रॉपर्टी उधर ही छोड़ दिया, सब कुछ उसका उधर ही छूट गया है। और क्या आया है? कुछ भी नहीं था उसके पास में उस रात में। और क्या था पता है उसके पास में? सिर्फ एक काठी था, स्टाफ, इंग्लिश में बोलते स्टाफ है ना, उसके पास में सिर्फ एक लकड़ी था, उसके पास में एक काठी था। और वही काठी वो उसके पास में था, वही काठी लेकर, पता है काठी किसको बोलते हैं? क्रॉस को दर्शाता है, क्रॉस। हालेलुया। कुछ नहीं था उसके पास, उस जंगल के अंदर सिर्फ काठी था उसके पास में, वो लकड़ी लेकर ही था वो उस रात, कुछ भी नहीं था, धन दौलत कुछ भी नहीं, यानी खाली हाथ, लकड़ी के सिवा कुछ भी नहीं था उसके पास में उस समय। लेकिन हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं याकूब के विषय में, याकूब के पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक और चीज था, लकड़ी के अलावा और कोई था। पता है कौन था? कौन था उसके साथ में? वो किसको प्यार करता था? वो किसको प्यार करता था याकूब? बोलो, परमेश्वर से प्यार करता था। बुरा लड़का था, बुराई थी, नटखट था, शरारती था, नॉटी बॉय, बैड बॉय ना, सब था वो। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी खासियत था कि वो परमेश्वर से प्यार करता था, लेकिन उसका बड़ा भाई परमेश्वर से प्यार नहीं करता था। ये इसके अंदर एक अच्छी खासियत थी कि वो परमेश्वर को प्यार करता। और यही इसके पास में उस रात को लकड़ी के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन लकड़ी के सिवा उसके पास में एक और था, वो था परमेश्वर। उसके साथ में कौन था मालूम है? परमेश्वर। उस रात्रि उसके साथ में क्या था? परमेश्वर। हालेलुया। है यहाँ पर, है यहाँ पर, सुन रहे हैं क्या? उसके पास में गॉड था, और गॉड है ना, गॉड। मेरे प्यारो, आपके पास में कुछ रहे या ना रहे, जैसे इस याकूब के पास में कुछ नहीं था, लेकिन एक था, वो है परमेश्वर। जब आपके पास में भी कुछ भी नहीं रहेगा, आपके पास में कुछ नहीं रहेगा, चलेगा, लेकिन एक जरूर रहना चाहिए, वो है परमेश्वर। हालेलुया। आपके पास में जिंदगी में कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं, संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास में परमेश्वर रहना जरूरी है, जो याकूब के पास में था। याकूब के पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन कौन था मालूम है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर है वही काफी है मेरे लिए। If God is with us, that's only enough for me. अगर परमेश्वर मेरे साथ में है तो वही मेरे लिए काफी है। बाकी कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं है, चलेगा। अगर परमेश्वर मेरे साथ में है उस रात में, तो मेरे लिए वही काफी है। जो याकूब के लिए परमेश्वर ही काफी था। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। इसलिए निराश मत होइए, आपके पास में परमेश्वर होना चाहिए, और परमेश्वर का ताकत आपके पास में है तो बहुत काफी है। प्रभु का पावर आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ में है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी नहीं है, चलेगा, लेकिन प्रभु और प्रभु का ताकत, उसका सामर्थ, उसका बल हमारे साथ में रहना है। क्योंकि हमने जो वचन की शुरुआत हमने किया, वो वचन व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 18 वचन को जो हमने पढ़ा, वहां पर लिखा था कि
क्योंकि अपने परमेश्वर को स्मरण रख, क्योंकि वही तुझे क्या करेगा, संपत्ति प्राप्त करने का क्या देगा, वो तुझे सामर्थ्य, संपत्ति भी, धन भी प्राप्त करने का वो ताकत देगा। अगर वो ताकत है, बहुत हो गया मेरे लिए। उसी ताकत से मैं सब कुछ कमा सकता हूँ, उसी ताकत से मैं धन ला सकता हूँ, उसी ताकत से मैं संपत्ति ला सकता हूँ, उसी ताकत से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। देख रहे, समझ रहे? इसलिए आपके पास में परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर का ताकत होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर वो है, बहुत काफी आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का ताकत मेरे लिए काफी है। The power of God is enough for me, है ना? परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे लिए क्या है, काफी है। आज की शाम प्रभु का सामर्थ्य मांगिए। अगर कोई यहाँ पर कमजोर है, मैं आज की शाम उन कमजोर लोगों से मैं प्रचार कर रहा हूँ। कोई टूट चुके हैं, जो शरीर में कमजोर हो गए हैं, जो बिजनेस में कमजोर हो गए हैं, जो शरीर में कमजोर हो गए, मन में, है ना, इमोशनली कमजोर हो गए हैं, स्पिरिचुअली कमजोर हो गए हैं। आज की शाम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके लिए पावर बहुत काफी है। प्रभु का पावर को मांगिएगा। आज की शाम प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे तेरी पावर की आवश्यकता है। वही पावर, वही सामर्थ्य आपके लिए बहुत है। हालेलुया, बहुत काफी आपके लिए। वो आपको ऐसा ताकत देगा कि आपको जिंदगी जीने की चाहत हो जाएगी, आपको कुछ करने का चाहत हो जाएगा कि मुझे ये करना है, जीना है, मुझे ये करना है। पैशन आपके अंदर ला देगा, आपके अंदर। हालेलुया। मेरे साथ में बाइबल की किताब को हम लोग देखेंगे, भजन संहिता की किताब 62 चैप्टर देखते हैं। भजन संहिता 62 चैप्टर, भजन संहिता 62 चैप्टर देखते हैं। भजन संहिता 62 चैप्टर और 11 वचन को हम पढ़ते हैं। 62 अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने कितनी बार सुना? 2 बार सुना मैंने कि सामर्थ परमेश्वर का है। हाँ, क्या लिखा है? सामर्थ्य किसका है? परमेश्वर का है। द पावर बिलोंग्स टू गॉड, है ना? पावर परमेश्वर का है। वो दैविक पावर, वो स्वर्गीय पावर है। और भजन संहिता 65 अध्याय क्या कहता है ब्रदर? भजन संहिता 65 और 6 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा गया है? 6 वचन, 65 का 6 वचन। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है। वापस से पढ़ो ब्रदर थोड़ा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए, तू जो पराक्रम, पराक्रम का मतलब है माइटी, तो पराक्रम का फेटा कसे हुए हैं अपनी सामर्थ्य से और अपने पावर से, अपने ताकत से पर्वतों को स्थिर करता है। तू पर्वतों को क्या करता है? पहाड़ों को स्थिर कर देता है, स्थिर करता है अपने ताकत। सुनिएगा, मेरे परमेश्वर के ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। अगर वो राजा के शब्दों में इतना ताकत है, वो राजा के शब्दों के सामने कोई वाद विवाद नहीं करता है, तो उस परमेश्वर के ताकत के सामने कौन खड़ा रह सकता है? कोई बीमारी नहीं खड़ा रह सकता, कोई गरीबी नहीं खड़ा रह सकता। गरीबी भाग जाएगी और आप अमीर बन जाओगे। आमीन। हालेलुया। बंद दरवाजा बंद नहीं रह सकता उस पावर के सामने, बंद दरवाजा भी खुल जाएगा। बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। यह है परमेश्वर का ताकत। और इधर लिखता है कि ताकत परमेश्वर का है। हमको वो ताकत चाहिए, ये खाना पीना वाला ताकत नहीं चाहिए, मुझे जिम वाला ताकत नहीं चाहिए। वो ताकत जो परमेश्वर का है, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर का है, बाइबल बोलता है। और वो ताकत मुझे चाहिए। और यहाँ पर बोलता है ये ताकत पर्वतों को क्या कर देता है? स्थिर करता है। स्थिर का क्या मतलब है? पर्वत को वो क्या करता मालूम है? सेट द माउंटेन्स। वो क्या करता है? माउंटेन्स को, पहाड़ों को हिलने नहीं देता। पहाड़ भी हिल नहीं पाती है, पहाड़ हिलती नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का ताकत है। वो पहाड़ों को ऐसा ताकत से उसने पकड़ कर रखा है कि पहाड़ भी हिल नहीं पाती है। हालेलुया। देख रहे हैं, हमारा परमेश्वर ने ये सारे पहाड़ों को, पर्वतों को स्थिर कर रखा है। और कैसे स्थिर है? एक जगह पर है वो, सब पहाड़ एक ही जगह पर है।
कभी देखा पहाड़ पर चलते हुए? हाँ, हालेलुया। कल जब मैं देख रहा था यूट्यूब पे, जो मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे लास्ट जगह जब मैं देख रहा था, चिटकुल, पूरी पहाड़ी से भरा हुआ, पूरी पहाड़ी से बर्फ से ढका है, और मैं देख रहा था एक भी पहाड़ चल रहे नहीं है, यहाँ से यहाँ मूव नहीं हो रहे। कभी देखा मूव होते हुए? नहीं। हाँ, देखा है? नहीं ना। कभी देखा आपने चलते हुए, मूव होते हुए पहाड़ों को? आपके इधर है कोई पहाड़ धारावी में? मेरे एरिया में आ जाओ, है धारावी में? अच्छा, मेरे उधर तो बड़े बड़े पहाड़ है, आ जाओ। शोले का शूटिंग इधर ही हुआ है हमारे एरिया में। 3 नंबर खाड़ी बोलते हैं उसको। हमारे एरिया में कौन सा खाड़ी है? 3 नंबर खाड़ी। कौन सा खाड़ी है? लेकिन करोड़पति लोग हैं। आप बोलोगे कैसा पास्टर आपके पीछे, ये कैसे एरिया है, इतना खाड़ी लेकिन करोड़पति, सब भंगार वाले, सब भंगार वाले। अरे भाई, जितना तुम्हारा कांटेक्ट नहीं रहेगा ना, बड़े बड़े कांटेक्ट उनके हैं। करोड़ों का बिजनेस, एक दिन में करोड़ों का बिजनेस करते हैं। हम उस इलाके में रहते हैं, लेकिन हम आपको कुछ बताएंगे नहीं वहाँ का। हमारा बिजनेस हम तक ही रखेंगे। वहाँ से बड़े बड़े लोग आते हैं बिजनेस के लिए हमारे एरिया में। कभी आपको दिखाएंगे अगर मौका रहेगा तो। अरे लो यार, अब जाके यूट्यूब पे सर्च मत करना गलती कर दिया मैंने। अरे हाँ, 4 नंबर खाड़ी कौन सी? 4 नंबर खाड़ी कौन सी? ठीक है यहाँ पर गलेशिया, है ना। पर्वत, हमारे एरिया में पर्वत है, बड़े बड़े पहाड़ है। मेरे प्यारो, पहाड़ है ना, वो मुड़ती नहीं है, चलती नहीं है। कभी देखा कोलैप्स होते हुए कि वो गिर गया आपके ऊपर, यानी खुद वो हवाओं से कुछ ऐसा रहेगा तो वो है। लेकिन परमेश्वर, बाइबल बोलता है परमेश्वर पहाड़ों को भी क्या करता है? स्थिर करता है अपने पावर से। उसका पावर पहाड़ों को भी हिलने नहीं देता है। उसके पावर के सामने पहाड़ भी हिलते नहीं है। यानी वो अपने पावर से वो पहाड़ों को भी पकड़ कर रखा है कि हिलने नहीं देगा वो। ये है मेरे परमेश्वर का पावर। हालेलुया, यह है पावर। मेरे प्यारो, इस पावर को आज मांगे, आज परमेश्वर इस पावर से आपके सामने पहाड़, बड़े से बड़े पहाड़ जो आपके सामने पहाड़ है ना, वो सब कुछ, वो परमेश्वर उसको स्थिर कर देगा। परमेश्वर उसको क्या करेगा? हिलने नहीं देगा आपके। हालेलुया। अब सुनेगा, यहाँ पर हम लोग एक और वचन को पढ़ते हैं जो यशाया की किताब 40 चैप्टर बोलते हैं। यशाया 40 और 29 वचन को देखते हैं। यशाया 40 चैप्टर और 29 वचन को हम पढ़ते हैं। सुनिएगा, मैं अभी वचन में कंप्लीट करके खत्म करता हूँ, बस 10 मिनट लीजिएगा, खत्म करते हैं। यशाया 40 का 29 पढ़िएगा। पढ़िए हेमा, जोर से। वह थके हुए को बल देता है। बस क्या लिखा है? वो थके हुए को क्या देता है? बोलो, थके हुए को बल देता है। बोलो, थके हुए को बल देता है। आप थके हुए हैं क्या? आप स्ट्रॉन्ग मैन हो? आप स्ट्रॉन्ग हैं या थके हुए हैं? आमीन। बाइबल क्या बोलता है? वो थके हुए को क्या देता है? आपको ताकत चाहिए? अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो आपको ताकत नहीं मिलेगा, बल नहीं मिलेगा। किसको बल देगा? वो थके हुए कमजोर लोगों को क्या देता है? बल देता है। आज की शाम अगर कोई यहाँ पर कमजोर है, मानसिक पे, आध्यात्मिक में, शरीर में, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे क्या दूंगा? अपना ताकत दूंगा, बल दूंगा। अब सुनिए, स्टोरी में हम फिर से आ रहे हैं, याकूब की स्टोरी में फिर से आ रहे हैं। अब सुनेगा, यहाँ पर याकूब अभी सो गया है पत्थर पर सोया हुआ है तकिया बनाकर, और नींद में गया और स्वप्न आया उसको। रात में स्वप्न आया और स्वप्न में क्या देख रहा है याकूब देख रहा है, एक सीढ़ी देख रहा है, सीढ़ी, और देख रहा है ये सीढ़ी जमीन को टच किया है। ये सीढ़ी स्वर्ग में पहुंची है, स्वर्ग से लेके जमीन तक ये सीढ़ी क्या है? टच किया गया है। इतना बड़ा सीढ़ी वो सपने में देख रहा है। और फिर क्या देख रहा है? फिर अंदर ही अंदर सोच रहा है, इतनी बड़ी सीढ़ी क्यों लगाई गई है यहाँ पर? इतनी बड़ी सीढ़ी क्यों? वो अंदर ही अंदर सोच रहा था स्वप्न के अंदर। और फिर जब सपने के अंदर वो सीढ़ी को देख रहा है, ऊपर देखते देखते ऊपर देखा स्वर्ग की वो सीढ़ी है, और वो सीढ़ी का जो ऊपर का भाग है, और उस ऊपर के भाग में परमेश्वर दिखाई दिया उसको।
कौन दिखाई दिया? वो सीढ़ी के ऊपर कौन दिखाई दिया उसको? परमेश्वर। मेरे प्यारो, अब आप सुनेगा क्या हुआ यहाँ पर याकूब का। याकूब को किसकी जरूरत थी पता है? उस रात को याकूब को किसकी जरूरत थी पता है? याकूब कमजोर हो चुका था। याकूब को ऐसे वक्त में, इस कमजोरी के वक्त में उसका जब ध्यान परमेश्वर पर गया, उसने देखा कि उस सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर है और उसको अभी किसकी जरूरत थी? उस परमेश्वर की जरूरत थी। ऐसे वक्त में उसको परमेश्वर की जरूरत थी और परमेश्वर की ताकत की क्या थी? उसको जरूरत थी कि परमेश्वर मुझे इस वक्त में तेरी जरूरत है, तेरी ताकत की जरूरत है। और तेरी ताकत इस धरती पर जब तक नहीं आएगी, छुएगी नहीं परमेश्वर। जैसे सीढ़ी यहाँ तक छुई है, जैसे ये तेरी ताकत मेरे पास नहीं आएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर। मुझे ऐसे वक्त में तेरी ताकत की आवश्यकता है परमेश्वर। हालेलुया। उसको ताकत की, क्योंकि वो कंगाल है। कौन कैसे है? कंगाल हो चुका है, कुछ भी नहीं है उसके पास में, कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, कुछ भी नहीं था उसके पास। और उसको सिर्फ अभी किसकी जरूरत थी? परमेश्वर की जरूरत थी और परमेश्वर की ताकत की जरूरत थी कि परमेश्वर तेरी ताकत जैसे सीढ़ी नीचे तक आई है, वैसे तेरी ताकत यहाँ पर आने दे, इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और पता है आपको क्या हुआ? तब परमेश्वर ने ऊपर से आवाज दिया और बोला, हे याकूब, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं तेरे इसहाक का परमेश्वर, तेरे बाप का परमेश्वर, और मैं तेरे संग रहूंगा याकूब, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तू जहां जा जाएगा मैं तेरी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा मैं। और हे याकूब, तू घर से तो भागा है, लेकिन मैं तुझे घर पर वापस से लौटा ले जाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे घर पर क्या करूंगा? लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। उसको किसकी जरूरत थी? परमेश्वर की ताकत की जरूरत थी। और सुनो, परमेश्वर ने जो वादा किया कि मैं तेरे संग रहूंगा, रक्षा करूंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे पिलाऊंगा, मैं तुझे संपत्ति दूंगा। परमेश्वर ने सब वादा किया कि मैं तुझे दूंगा। तेरे मामा के घर पे तू जा रहा है, मैं तेरी सब रक्षा करूंगा और तुझे मैं क्या करूंगा? अपने भाई के घर पर लौटाऊंगा, तेरे घर पर मैं लौटा भी लेकर आऊंगा। मैं तुझे सब दूंगा, रक्षा करूंगा, आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, संपत्ति दूंगा, धन दौलत मैं सब दे दूंगा। क्या परमेश्वर ने दिया? हाँ, जैसा परमेश्वर ने वादा किया था याकूब से, उस याकूब को सब दिया परमेश्वर ने। उस याकूब को परमेश्वर ने सब दिया। 20 साल के बाद में उस याकूब ने, मेरे पास में टाइम नहीं है वचन बोलने का, चलो हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि वो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ में आएगा भजन संहिता 32 चैप्टर, उत्पत्ति 32 चैप्टर में जाते हैं। 32 चैप्टर और 10वां वचन। चलिए लास्ट वचन बोलकर हम खत्म करेंगे। उत्पत्ति 32 अध्याय का 10वां वचन पढ़िएगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से, देखिए याकूब बोलता है, लास्ट में याकूब बोलता है, देखिए उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। जो परमेश्वर ने क्या किया पता है? लिखता है, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर, बोलता है मैं अपनी छड़ी ही लेकर इस यर्दन नदी के पार उतर आया था। और देखो छड़ी लेकर वो आया था, सिर्फ छड़ी था उसके पास में। और बोलता है अब मेरे 2 दल हो गए हैं, मेरे पास में 2 छावनी हो गए, 2 कैंप हो गए हैं। मैं तेरे ऐसे से कामों से मैं एक भी योग्य तो नहीं हूं परमेश्वर। मैं योग्य नहीं था परमेश्वर, मैं योग्य नहीं था। मेरे पास में सिर्फ छड़ी था परमेश्वर। उस रात को धन नहीं था, दौलत नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तूने जो अपने काम के करुणा और सच्चाई के कारण, और तूने मुझे है ना सब कुछ दिया 20 साल में। इस 20 साल में परमेश्वर तूने मुझे धन दिया, दौलत दिया, संपत्ति दिया, खाना दिया। बाय योर पावर, तेरे ही सामर्थ्य से मैं इतना संपत्ति को प्राप्त किया, तेरे ही ताकत से मैं आशीषित हो गया, तेरे ही ताकत से मैं इतना बड़ा आदमी यशस्वी बन पाया।
हालेलुया। परमेश्वर का ताकत आपको संपत्ति दिलाता है। परमेश्वर का ताकत जब आपके पास आता है आपको यशस्वी बना देता है। परमेश्वर का ताकत आपको प्रॉस्पेरस बना देता है, उन्नति में लेकर जाता है, सफलताओं में लेकर जाता है। हालेलुया बोलेंगे। आपको ऐसी पावर की जरूरत है मेरे प्यारों, ये ताकत। और यही याकूब का हुआ कि याकूब का रिजल्ट बहुत अच्छा निकला और याकूब अंत में क्या हुआ, अपने घर पर भी क्या हुआ, लौटा दिया गया। आमेन, हालेलुया, आमेन। मेरे परमेश्वर के पास में जो पावर है वो पावर को मांगिए आज की शाम की, लॉर्ड मुझे इस पावर को दीजिए। हमारा पावर, मेरा परमेश्वर का पावर बताने की जरूरत है, आपको सब पता है कितना पावरफुल पावर है उसका। हमारे परमेश्वर के पावर से आंधी और तूफान भी क्या हो जाती है, थम जाती है। उसके सामर्थ के आगे है ना शैतान भी घुटने टेक देते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इतना पावरफुल है कि तुम्हारा टैक्स का पैसा भी भर देगा, तुम्हारे टैक्स की पैसा भी वो भर देगा। हालेलुया। वो पावरफुल है, तुम्हारा बिजली का बिल भी भर देगा। वो उसमें कमजोर नहीं है। आप बोलोगे यार मेरा बिजली का बिल कौन भरेगा, प्रभु बोलता मैं हूं ना, मेरे को पावर है, बिजली का भी बिल मैं भर के दूंगा। पता है आपको मंदिर का कर, मंदिर का टैक्स, यीशु के पास कुछ लोग आए और फिर पतरस को बोलते हैं, हे पतरस तेरा स्वामी टैक्स भरता है क्या, तेरा स्वामी टैक्स भरता है? पतरस बोलता है हाँ हाँ भरता है ना, आप लोग मंदिर का टैक्स भरते हैं। पतरस बोलता है हाँ भरते तो है हम लोग। फिर बाद में पतरस को याद आता है, अरे मैंने तो मेरा ही नहीं भरा, मैंने उसके बाद में याद आता है कि मेरा टैक्स बाकी है अभी भी। और फिर प्रभु तो सब जानता है, हालेलुया, प्रभु सब जानता है, प्रभु अपना टैक्स भरता है। लेकिन पतरस को बाद में याद है, अरे मैंने मेरा ही टैक्स नहीं भरा। फिर प्रभु ने क्या बोला, ये पतरस इधर आ, तू मछुआरा है ना, मच्छी पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट है ना, एक काम कर, अभी तेरा एक्सपीरियंस को यूज कर, वापस से जा और नदी उधर जा, नदी के पास, और उधर तू जाना और वापस से तेरा क्या करना, जाल डालना, और उधर तेरे को क्या मिलेगा, पूरी मछली नहीं मिलेगी, एक ही मछली मिलेगी। कभी कभी प्रभु एक ही मछली देता है, बहुत काफी मिलेगी। आमीन बोलेंगे। एक ही काफी है भाई। हम लोग इतना रोते हैं, प्रभु और देना और देना और देना। प्रभु बोलता है एक ही काफी है बेटा, हालेलुया, एक मच्छी काफी। और एक मच्छी को प्रभु ने बोला खोलना, उसमें क्या मिलेगा तेरे को, सिक्का मिलेगा चांदी का। वो क्या करना, चांदी का सिक्का लेकर उसको क्या करना, टैक्स को क्या कर देना, तू तेरा भी भर और मेरा भी क्या कर देना, भर देना। तो मेरा परमेश्वर के पास में पावर है, टैक्स भी भरने का, आपका पैसा, बिजली का बिल, हालेलुया। वो पावरफुल परमेश्वर है, वो तुझे अनंत काल में पहुंचाने का भी ताकत रखता है। आमीन बोलेंगे। He is the one who gives you eternal life. He has the power to take you to the eternal life. है ना, उसके पास में पावर है कि तेरे को अनंत काल का जीवन लेकर जाए। उसके पास में पावर है कि तेरे को वो मुर्दों में से भी जिलाए। उसके पास में पावर है कि तुझे चंगाई दिलाए। हालेलुया। उस पावर को मांगे, उस ताकत को मांगे और वो तुझे क्या करेगा, सामर्थ देता है। बाइबल बोलता है वो तुझे क्या करता है, सामर्थ देता है। आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है, यीशु को। यीशु ने बोला ऑल पावर बिलोंग्स टू मी, है ना, हेवन और अर्थ का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा पावर मेरे पास में है ना, उसके पास में पावर है मेरे प्यारों। वो पावर को आज हम लोग क्या करेंगे, मांगेंगे। अगर आज कमजोर है ना, कीबोर्ड पे आएंगे, अगर आप सच में कमजोर हैं तो प्रभु से कहें कि प्रभु मैं याकूब की तरह, प्रभु मैं भी कमजोर महसूस कर रहा हूँ। प्रभु उस रात्रि की तरह मैं भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ। प्रभु मैं इस वक्त में मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर। याकूब की तरह जब याकूब ने ऊपर देखा स्वर्ग की ओर, आज की शाम आप भी स्वर्ग की ओर देखना। आज की शाम आप भी उस परमेश्वर की ओर निहारना। आज की शाम आपको प्रभु की जरूरत है। आज की शाम आपको प्रभु की सामर्थ्य की आवश्यकता है, ताकत की आवश्यकता है। उसके ताकत से याकूब परस्पर हुआ, उसी के ताकत से याकूब आशीषित हुआ। आइए खड़े रहेंगे अपने स्थान पर। उसी के ताकत से याकूब एकदम पदोन्नति में चला गया। उसी के ताकत से उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, धन संपत्ति, वो सारी चीज को उसने प्राप्त किया। आज प्रभु कहता है
अपने परमेश्वर को स्मरण कर। व्यवस्था विवरण के हिसाब से वो वचन कहता है अपने परमेश्वर को स्मरण कर। आइए आज परमेश्वर को स्मरण करेंगे, इसलिए स्मरण कर क्योंकि वो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। वो तुझे सामर्थ्य देता है। He is the one who gives you power to be a successful man. He is the one who gives you power to be a prosperous man. He is the one who gives you healing power. वो आपको चंगाई का ताकत देता है। इसलिए प्रभु को स्मरण कर आज की शाम, उसकी ताकत को याद कर, उसकी ताकत को वो मांग कि प्रभु तू सामर्थ्य देता है मुझे संपत्ति भी प्राप्त करने का। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कलीसिया एक मिनट स्टोर रखें, कलीसिया आप खोलेंगे बचा कलीसिया याद रखिएगा, है ना। कुछ लोग है ना, सुनेगा यहाँ पर आप खोले और मेरी तरफ देखिएगा, है ना। कुछ लोग है ना, उनके मन में बहुत कुछ करने का है। कभी कभी पत्नी अपने पति को बोलती है मेरा पति आलसी है, मेरी पत्नी आलसी है ना। पत्नी को बोलते आलसी है, कुछ नहीं करती। क्या सच में वो आलसी है पति? क्या सच में पत्नी आलसी है? नहीं, पति आलसी नहीं है, पत्नी आलसी नहीं है। वो लेजी नहीं है, यूजलेस नहीं है। ऐसा नहीं हम बोलते हैं कि इसको काम करने का मन नहीं करता, ये आलसी, बैठने को ही मन करता है, इसको काम करने का मन नहीं करता है। हालेलुया, है ना, इंटरेस्ट नहीं उसको। लेकिन मेरे प्यारों सुनिएगा, कभी कभी आपको चाहत है, मुझे करना है, पति का मन है कि मुझे करना है, मुझे काम पर जाना है, कमाना है। हालेलुया। लेकिन है ना, लेकिन जब वो काम करने जाता है या पत्नी काम करने जाती है तो वो कमजोर महसूस करता है, कमजोर, उसका शरीर साथ नहीं देता है। कई बार मन तैयार है मुझे करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब करने के लिए जाता हूं तो मैं शरीर में क्या हूं? दुर्बल हूं, कमजोर हूं। और पत्नी क्या आरोप लगाते हैं पति के ऊपर कि मेरा पति आलसी है, मेरा बेटा आलसी है ना। तेरा बेटा का मन है करने का, तेरे पति का मन है करने का, परंतु वो कमजोर महसूस करता है अपने मन में। वो कमजोर हो चुका है कि वो डरता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। वो कमजोरी से है, स्ट्रेस है वो वहां पर। मुझे याद है मेरा भाई का लड़का बिट्टू, जब मैं बात कर रहा था बिट्टू से, बिट्टू है ना 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गया और मेरे घर वाले लोग बिट्टू के ऊपर आरोप लगा रहे थे, बच्चे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। सुनिएगा, मेरे घर के बच्चों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये बच्चा आजकल पढ़ता नहीं है, ये बच्चा आजकल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, बच्चा पढ़ने में मन नहीं दे रहा है, ये लड़का आजकल सिर्फ घूमने का मन करता है, ये लड़का आजकल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। लेकिन बिट्टू जब मेरे कमरे में आया और कमरे में आया, मैंने उस बिट्टू को पूछा, बेटा तू फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, तू क्यों इतना पढ़ता नहीं है? फिर वो लड़का ने मुझे बोला, चाचा मेरा पढ़ने का मन है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे याद ही नहीं होता। मैं कितनी प्रयास कर रहा हूं लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा है। मेरी चाहत है कि मैं पढ़ूं और मुझे यह याद हो जाए। और जब मैंने वो शब्द को सुना तो मैंने ये समझा कि कई लोगों का मन है करने का, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी क्या करे, वो कमजोर है किसी मामले में, क्षेत्र में वो कमजोर है कि वो उसको याददाश्त नहीं हो रहा, स्मरण नहीं हो रहा उसको। इसलिए हर एक के ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। योर चिल्ड्रन नीड्स द पावर ऑफ गॉड। मेरे घर के बच्चे को परमेश्वर की ताकत की जरूरत है। आपको ताकत की जरूरत है कि प्रभु मुझे बना कि मेरा मन तैयार है तो मेरा शरीर भी ताकत से भर जाए कि मैं वो भी काम भी करने पाऊं। पिताजी, आज आपको किसकी जरूरत है? आपके बच्चे को, आपको प्रभु की जरूरत है, प्रभु की ताकत की जरूरत है। और जब ये वचन मुझे मिला राइट समय पर, मैंने मेरे घर के बच्चे के ऊपर घोषणा चालू कर दिया। मैंने घोषणा करना चालू कर दिया प्रार्थना में कि प्रभु मैं तेरी पावर को बिट्टू के ऊपर मांगता हूँ, तेरे पावर को सप्लाई कर। जब वो पावर आएगा, वो लड़का को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो लड़का पढ़ते ही उसको याद आ जाएगा, क्योंकि प्रभु की ताकत उसको क्या करेगी?
उसको सामर्थ देगा, बल देगा। आपके पति आपके पत्नी को परमेश्वर जब ताकत देगा, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और आप आसानी से वो सब कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके ताकत आपके सामने है। हालेलुया। इसलिए प्रभु से आप मांगे। अगर आपको भी लग रहा है कि मेरा मन तैयार है लेकिन मैं कहीं ना मैं किसी क्षेत्र के अंदर कमजोर हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, तो आज की शाम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु दयालु है। प्रभु he says I'm the one, सामर्थ मेरा है। वो कहता है सामर्थ मेरा है। वो कहता है पर्वतों को देख, मैं पर्वतों को भी हिलने नहीं देता हूं, इतनी मेरी ताकत है कि पर्वत मेरे सामने स्थिर खड़ी रहती है। वो कहता है मैं थके हुओं को बल देता हूं। वो कहता है मैं तुझे बल से बल देता हूं। मैं भजन संहिता की किताब कहता है वो मेरा परमेश्वर बल से बल देने वाला परमेश्वर। थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आइए उस परमेश्वर से ताकत की गुहार लगाए, उस परमेश्वर से शांति की गुहार लगाए कि प्रभु आज मुझे शांति से भरिएगा। आप मुझे ताकत से, सामर्थ से, शक्ति से, अपने पराक्रम से, अपने बल से मुझे भरिएगा। आज इसकी पावर यहाँ पर उतरेगी। वो अपने चेलों को कहता है यही ठहरे रहना, पवित्र आत्मा उतरेगा, वो सामर्थ उतरेगा, तब तुम पृथ्वी की छोर तक जाओगे और मेरे गवाह बनोगे। तुम परमेश्वर की ताकत आपको बेहतर तेरी सामर्थ से बल दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से बल दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। आइए अपने हाथों को उठाकर गाएंगे। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छूले मेरा प्रभु। आइए कहें कि मुझे छू ले। तू छूले मेरा यीशु, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला, हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा।
तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, आपने वादा किया है कि जब तू निर्बल होगा मेरा बल तुझ में सिद्ध होगा। आपने कहा let the weak says that I'm a strong man. Lord, your word says that I'm a strong man. Father, मैं बलवंत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। प्रभु के शक्ति में तू बलवंत होता जा। प्रभु, आज जिस एरिया में वे कमजोर है, आज तेरा पावर वहां पर मानते हैं। यदि वे इमोशनली कमजोर है, यदि वे आत्मिक लाइन में कमजोर है, यदि वे शारीरिक लाइन में कमजोर है, प्रभु तीनों क्षेत्रों में हम तेरी पावर की घोषणा करते हैं। तेरे बच्चों में पावर रिलीज करेगा। जब वो पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामने पृथ्वी के छोर में मेरे गवाह होंगे। प्रभु, होने दे कि ये परमेश्वर तेरे सामर्थ के जरिए ये गवाह का पात्र बने। इनमें से भय को निकालेगा। वो पावर के सामने कोई डर नहीं ठहर सकता। इस पावर के सामने कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। सारी बीमारी को मैं खंडन करता हूँ आज की शाम। सारी बीमारी आज निकल जाए यीशु के नाम में। सारे जादू टोना यीशु के नाम में निकल जाए। उस बीमारी, उस पावर के सामने सारे बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में। इस पावर के सामने आज छुटकारा को प्राप्त करे, छुटकारा को प्राप्त करे, छुटकारा को प्राप्त करे, छुटकारा को प्राप्त करे, छुटकारा को प्राप्त करे। तू छू ले मुझे, तू छू ले मेरा प्रभु। कहे प्रभु मुझे छुटकारा दे, तू छू ले मेरा यीशु। आइए एक बार फिर से कहें, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। आज की शाम का है कि प्रभु मेरे परिवार को छूएगा। मेरे परिवार में तेरी पावर की आवश्यकता है प्रभु। मेरा परिवार गरीबी में जी रहा है परमेश्वर। मेरा परिवार कर्जों में जी रहा है परमेश्वर। मेरे परिवार में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। आपने वादा किया है परमेश्वर कि अपने प्रभु को याद कर, स्मरण कर, क्योंकि वो तुझे सामर्थ्य देगा। संपत्ति प्राप्त करने के वो तुझे सामर्थ्य देगा, वो सामर्थ्य देगा, संपत्ति प्राप्त करेगा। लॉर्ड, योर वर्ड सेज दैट परमेश्वर हमारी सफलता यहोवा की ओर से आती है। यहोवा की ओर से हमें सब सफलताएं मिलते हैं। हम यशस्वी होते हैं तेरी पावर से परमेश्वर। हम सफल होते हैं तेरी पावर से। हम संपत्ति प्राप्त करते हैं तेरे पावर से प्रभु। और एक लोग परमेश्वर आशीषित हो, कोई भी कर्जा में रह रहे हैं, सारे कर्जाओं को यीशु के नाम में डांटते हैं, कैंसल करते हैं। सारी बीमारी निकल गए, धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे ये परमेश्वर के में होने का, रोने का अगर आपने लाए हैं, अगर करना है बोलिए, आप बोलिएगा परमेश्वर के राज्य में, ताकि इसे इसके जरिए प्रभु की सेवकाई में बढ़ोतरी आने पाए। धन्यवाद। आइए ताली बजाकर गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है।